अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक कोचिंग क्लासेस। डियर व्यूअर्स, आज इस वीडियो में पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कुल 14 होते हैं, जो इस तरह से हैं। सबसे पहले फर्स्ट फुल स्टॉप या पीरियड, जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। सेकेंडली क्वेश्चन मार्क, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। थर्डली एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। फोर्थली कॉमा अल्प विराम। फिफ्थली कोटेशन मार्क्स या स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमाज, जिसे 66 और 99 या 16 और 19 के रूप में लिखा जाता है। सिक्स्थली कॉलन, जिसे अपूर्ण विराम कहते हैं। सेवेंथली सेमी कॉलन या सेमी कॉलन हाइफन के साथ या सेमी कॉलन विदाउट हाइफन, जिसे हिंदी में अर्ध विराम कहते हैं। एर्थली एपोस्ट्रॉफी, जिसे अक्षर लोप चिन्ह कहा जाता है। नाइन्थली डैश चिन्ह, जिसे डैश कहते हैं। टेंथली हाइफन, जिसे हाइफन चिन्ह कहा जाता है। 11थली पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स, जिसे छोटा कोष्ठक कहते हैं। 12थली ब्रैकिस या करली ब्रैकेट्स, जिसे मझला कोष्ठक कहते हैं। सेकंड लास्ट ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं। एंड लास्ट इलिप्सिस, जिसे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट के रूप में लिखा जाता है। तो व्यूअर्स, अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं, तो इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव या इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। एब्रीविएशंस संक्षिप्त रूप और इनिशियल लेटर्स शुरुआती अक्षरों के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे BA एब्रीविएशन के साथ और BA विदाउट एब्रीविएशन, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। ऐसे ही EG एग्जाम्पल ग्रेशिया या फॉर एग्जाम्पल उदाहरणतः। IE ID ईस्ट, दैट इज़ जो कि है। इट्सेट्रा को हम संक्षिप्त रूप में या एब्रीविएशन रूप में ETC लिखते हैं और पॉइंट देते हैं। ये इनिशियल लेटर्स का एक एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल एंड सो ऑन आदि या इत्यादि होता है। AM फुल डॉट के साथ और विदाउट डॉट के। AM छोटे लेटर में डॉट के साथ और AM विदाउट डॉट छोटे लेटर में, ये सारे यूज़ होते हैं एब्रीविएशंस में, जिसका फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम होता है, बिफोर नून या बिफोर मिड डे। और ऐसे ही PM पॉइंट के साथ और बड़े अक्षरों में या पॉइंट के बगैर बड़े अक्षरों में, या पॉइंट के साथ छोटे अक्षरों में या पॉइंट के बगैर छोटे अक्षरों में। पोस्ट मेरिडियन आफ्टर नून या आफ्टर मिड डे होता है। ध्यान रखें कि EG या IE या ETC ये कभी भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन मॉडल स्टाइल में एब्रीविएशन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे मैंने BA के बाद /BA लिखा है। दूसरा यूज़ इसका ये है कि अगर कोई सेंटेंस एब्रीविएशन से अंत होता है तो वाक्य के अंत में एक ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। एग्जाम्पल ये है, ही इज़ एन IAS कम एट 5 PM। तो देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में एक्स्ट्रा फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है, एब्रीविएशन का ही डॉट फुल स्टॉप के रूप में काम करेगा। कॉमा थोड़े ठहराव को रिप्रेजेंट करता है। इसके कुछ यूजेस इस तरह से हैं। जिस सेंटेंस में लिस्ट हो, यानी एक ही जैसे बनावट वाले शब्दों की श्रृंखला सीरीज़ को अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे सोहन, अमजद, आरिफ एंड गोपाल आर माई फ्रेंड्स। आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड टोमेटोज। सेकेंडली, वाक्य में प्रयुक्त यूज अपोजिशन पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह अपोजिशन पद 2 कॉमास के बीच में आ जाता है। जैसे देख सकते हैं, आई कॉमा सुहेल कॉमा आई एम अ स्टूडेंट।
राजेंद्र प्रसाद कॉमा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉमा वाज अ ग्रेट मैन। कुछ वाक्यों में वर्ड्स ऑफ एड्रेस यानी संबोधन वाले शब्द पुकारने वाले शब्द का प्रयोग रहता है। अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस वाक्य के शुरू में रहता है तो ठीक इसके बाद कॉमा लगता है। अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस वाक्य के अंत में रहता है तो ठीक इसके पहले कॉमा लगता है। अगर वाक्य के बीच में वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहता है तो इसके दोनों बगल कॉमा का प्रयोग रहता है। जैसे देख सकते हैं मोहन, वर्ड्स ऑफ एड्रेस इसमें फर्स्ट में आया है तो मोहन के जस्ट बाद कॉमा लगा है। वेयर आर यू गोइंग, गेट आउट कॉमा राशिद, यहाँ वर्ड ऑफ एड्रेस लास्ट में लगा है। आई नो कॉमा असलम कॉमा दैट ओनली यू कैन डू दिस, यहाँ देख सकते हैं असलम ये बीच सेंटेंस के वाक्य के बीच में आया है तो इसके दोनों तरफ कॉमा का यूज़ किया गया है। लेकिन जब वर्ड्स एम्फैटिक हो तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना चाहिए, कॉमा का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मॉन्स्टर बाय दी माई चाइल्ड इज़ डिवोर्ड। नेक्स्ट, कभी कभी वाक्य के बीच में बाहर से वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेज को रख दिया जाता है, जिसे अगर निकाल भी दिया जाए तो वाक्य की बनावट कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस के दोनों तरफ कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही कॉमा हाउएवर कॉमा पास्ड द एग्जामिनेशन, आई देयरफॉर request you to grant me leave, he is comma after all comma my friend, you will comma I hope comma agree with me। नेक्स्ट, यस या नो के बाद कॉमा का प्रयोग होता है अगर इसके बाद कोई वाक्य आता है। जैसे यस आई विल हेल्प यू, नो यू कांट। नेक्स्ट, लेटर्स में अभिवादन सैल्यूटेशन और विदाई वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग के बाद कॉमा दिया जाता है। जैसे डियर शकील, डियर मदर, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। क्वेश्चन टैग को मेन क्लास से अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे यू विल गो टुमारो, वांट यू, ही इज़ रेडी, इजंट ही। नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड कॉमा आई एम रेडी, आई डोंट नो हर कॉमा शी सेड। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन रहे और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए तो उस डायरेक्ट स्पीच के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, he asked, well done, he said। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है और दूसरा एक्सक्लेमेशन का है जिसके बाद कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है। थर्ड, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे हु आर यू। सेकेंड, ही सेड टू मी, व्हाट आर यू डूइंग। नोट, इनडायरेक्ट स्पीच के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क का नहीं। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, आई डोंट नो हु ही वाज। क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे यू आर गोइंग टुमारो, आरंट यू। फोर्थ, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे मे अल्लाह ब्लेस यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, हाउ लवली शी लुक्स। इंटरजेक्शन या फ्रेजेस या सेंटेंसेस जिनसे आकस्मिक भाव व्यक्त होता हो, यानी जिनसे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस घटना के बाद ये वर्ड्स निकलते हैं हमारे अंदर से, उन्हें आकस्मिक भाव कहा जाता है। उनके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क का प्रयोग होता है। जैसे अलास, ओह, हेलो, नॉनसेंस, ओह इनफ, वेल डन।
एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे गुस्सा, डर, प्यार इत्यादि को सूचित करता है। आउच, दैट हर्ट्स, डोंट डू दैट। इसका यूज़ कमांड यानी आदेश को सूचित करने के लिए भी किया जाता है, जैसे स्टॉप। पंक्चुएशन इन्वर्टेड कॉमास 5th नंबर पर। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। इसे 66 और 99 से शो किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास सिंगल यानी 16 और 19 भी हो सकते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमास यानी 66 और 99 भी आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कोटेशन और डायरेक्ट स्पीच को घेरने के लिए किया जाता है, जैसे ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, शेक्सपियर सेज स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ पुस्तक, कहानी, कविता, लेख, अखबार आदि के नामों के साथ भी होता है, जैसे हैव यू रेड कुरान, ऑड इज़ अ सॉलिट्यूड इज़ अ फेमस पोएम। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस को भी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है जिन पर विशेष ध्यान, स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत हो या जो कॉन्टेक्स्ट में अनयूजुअल हो, जैसे द वर्ड प्लीज़ इज़ अ वेरी यूज़फुल वर्ड। अगर कोटेशन के भीतर भी कोटेशन हो तो भीतरी कोटेशन के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं, जबकि मेन कोटेशन के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। 6th एपोस्ट्रॉफी कॉन्ट्रैक्शंस संक्षिप्त शब्दों में लुप्त यानी ओमिशन अक्षर या संख्या के स्थान पर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है, जैसे मॉम, इसका फुल फॉर्म है मैडम। कांट, ये कॉन्ट्रैक्शंस है, कैन नॉट। ओ क्लॉक यानी ऑफ द क्लॉक, कॉमा 82 यानी 1982। तो पहले के दो वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस के एग्जाम्पल थे, दूसरे ओ क्लॉक और 82 ये ओमिशन के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड, नाउन के पॉजेसिव फॉर्म में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जैसे मोहन्स काऊ, द बॉयज़ हॉस्टल। तीसरा, संख्या, फिगर्स तथा अक्षरों, लेटर्स को प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, जैसे एड टू 5 एंड 4 twos, योर टीज एंड आईज लुक अलाइक, तुम्हारे टी और आई एक जैसे दिखते हैं। एक ध्यान देने की बात यह है कि संख्या यदि शब्दों में लिखी जाती है तो उसका प्लूरल यस या ईएस लगाकर बनाया जाता है, यानी एपोस्ट्रॉफी यस लगाकर नहीं बनाया जाता है। जैसे सचिन हिट्स 3 4s एंड 2 6s। यहाँ 3 4s जो आप देख रहे हैं 4 को शब्दों में लिखा गया है और 6 को भी शब्दों में लिखा गया है, इसलिए इन दोनों के लास्ट में यस का ऐड किया गया है, एपोस्ट्रॉफी और एस नहीं ऐड किया गया। 7th कॉलन। कॉलन का प्रयोग किसी सूची यानी लिस्ट या उदाहरण एग्जाम्पल्स को शुरू करने के लिए किया जाता है, जैसे द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स, कैट, cow, boy and girl. I want the following books, pens and notebooks. सेकंड, डायरेक्ट स्पीच तथा कोटेशन के पहले कॉलन का प्रयोग किया जाता है, जैसे she shouted get back to class. थर्ड, डायलॉग में वक्ता यानी स्पीकर के नाम के बाद कॉलन का प्रयोग होता है, जैसे टीचर व्हाट आर यू डूइंग, मजीद सर आई एम डूइंग माई लेसन। फोर्थ, किसी शब्द के बाद उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना होता है तब उस शब्द के बाद कॉलन दिया जाता है, जैसे नाउन, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, एल्बेट्रॉस अ लार्ज वाइट सी बर्ड विथ लॉन्ग विंग्स। सेंटेंस के बीच में जो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं
लेकिन सेंस में यानी अर्थ में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, दे विल नॉट मेक इट होम इन टाइम, द रोड्स आर वेरी आइसी। यहाँ पर द रोड्स आर वेरी आइसी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसको इस सेंटेंस से यानी दे विल नॉट मेक इट होम इन टाइम, इस सेंटेंस से अलग करने के लिए कॉलन का यूज़ किया गया है। स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, यानी स्टडी हासिल करना, प्राप्त करना, एक सोच की प्रयोगशाला है, एक सोच की आदत है या विचारों की एक आदत है। नो स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कोई स्टडी महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट थे, इसलिए इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ कॉलन का यूज़ किया गया है। एर्थ, सेमी कॉलन, कॉमा का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कम ठहराव की ज़रूरत पड़ती है, वहीं फुल स्टॉप का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ अधिक ठहराव की ज़रूरत पड़ती है। वहीं जबकि सेमी कॉलन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कॉमा से कुछ अधिक और फुल स्टॉप से कुछ कम ठहराव की ज़रूरत पड़ती है। इसके यूजेस देखें। सबसे पहला, सेमी कॉलन का यूज़ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जो आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे दिल्ली इज़ अ फेमस सिटी, देयर आर मेनी प्लेसेस टू विजिट, माई बर्थडे इज़ टुमारो, देयरफॉर आई एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स। सेकेंड, सेमी कॉलन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अगर हम अलग अलग प्रिंसिपल क्लॉजेस को बिना लिंकिंग वर्ड के एक ही वाक्य में प्रयोग करना चाहें ताकि वो विचार अधिक तेज़ी के साथ एक साथ स्पष्ट हो सके, तो ऐसे क्लॉजेस को सेमीकोलन से जोड़ा जाता है। जैसे कम अर्ली, गो अर्ली, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट इंस्पायर्स अस विथ ग्रेटर कॉन्फिडेंस। नाइन्थ, हाइफन, हाइफन डैश से थोड़ी छोटी लाइन होती है। हाइफन का यूज़ कंपाउंड वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स तथा 21 से 99 तक के कंपाउंड नंबर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे पैसर बाई, वाइस प्रेसिडेंट, नॉन वायलेंस, सिस्टर इन लॉ, मिड जून, एक्स MLA, कोऑपरेशन, 2189। इन एग्ज़ाम्पल में कंपाउंड वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और 21 से 99 तक के एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। सेकेंडली, पार्टिसिपल्स के साथ हाइफन का यूज़ किया जाता है। जैसे देयर आर सम ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, इसमें लुकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है जिससे पहले हाइफन का यूज़ हुआ है। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल, अ वेल नोन पोएट विल परफॉर्म टुनाइट। नोन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है जिसके पहले हाइफन का यूज़ किया गया है। तीसरा यूज़ हाइफन का ये है कि हाइफन का यूज़ लाइन के एंड में विभाजित, डिवाइडेड शब्द के टुकड़ों को या शब्द के भागों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे लिखते लिखते ब्यूटीफुल शब्द आया लाइन के एंड में, आपके पास उतनी जगह नहीं है कि आप ब्यूटीफुल को एक साथ लिख सकें, तो आप ब्यूटीफुल को इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ब्यूटीफुल या ब्यूटी और दूसरे लाइन में फुल लिख सकते हैं, और इसी तरह इमेडिएट भी लिख सकते हैं। 10th, डैश, डैश हाइफन से बड़ी लाइन होती है। डैश का यूज़ टाइम, डिस्टेंस या संख्याओं की श्रेणी, सीरीज़ को सूचित या इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैड टू रीड पेजेस 90 to 150 फॉर माई असाइनमेंट। द ओपनिंग आवर्स आर 9 AM to 3 PM। शी ट्रेवल्ड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो व्यूअर्स कि यहाँ पर डैश का मीनिंग टू के लिए है, यानी तक के माने के लिए डैश का यूज़ किया जा रहा है।
कभी कभी डैश का यूज़ फॉर या फ्रॉम्स के लिए भी किया जाता है। डैश का यूज़ दूसरा ये है कि कॉमाज कॉलन की जगह भी डैश का यूज़ किया जा सकता है। जैसे शी इज़ स्केयर्ड ऑफ 2 थिंग्स, हाइट्स एंड स्पाइडर्स। अब आप इसकी जगह पर 2 थिंग्स के बाद कॉलन दिया है, आप कॉलन को हटाकर डैश भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई वेंट टू द शॉप कॉमा बट इट वॉज क्लोज्ड। आप इस कॉमा को हटाकर डैश का यूज़ करके भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। 11th, ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स का यूज़ सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे फिलिप स्टडीड ऑल डे फॉर द ग्रामर टेस्ट, आई वेंट टू द म्यूज़ियम विथ अहमद माई बेस्ट फ्रेंड। इन दोनों एग्जाम्पल में स्मॉल ब्रैकेट ऑल डे और माई बेस्ट फ्रेंड को रखा गया है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए। सेकंड यूज़ इसका ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स जो बना हुआ आप देख सकते हैं बोर्ड पर, दिखाता है कि वर्ड्स को डायरेक्ट कोटेशन के साथ जोड़ा गया है। जैसे वी वेंट एंड हैड अ ब्रिलियंट टाइम, वी वेंट टू द थीम पार्क। वी वेंट के बाद टू द थीम पार्क, ये डायरेक्ट कोटेशन के साथ इस वर्ड्स को जोड़ा गया है। एंड हैड अ ब्रिलियंट टाइम। 12th, एलिप्सिस, जिसे 3 डॉट या 4 डॉट के रूप में लिखा जाता है। ये सेंटेंस में ठहराव, पाज या विलुप्त शब्द ओमिशन को दिखाता है। जैसे आई एम नॉट श्योर, सैम आई एम वेरी सॉरी, आई होप यू कैन फॉरगिव मी। लास्ट, स्लैश या ऑब्लिक। एक सेंटेंस में वर्ड्स को सेपरेट अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे आई नीड टू बाई अ न्यू टॉप एंड स्लैश और रिटर्न दीज शूज़। स्लैश का यूज़ और इंडिकेट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे द टीचर नोटिस्ड दैट अ स्टूडेंट हैड लेफ्ट हिज ऑब्लिक हर बैग इन क्लास। थर्ड, इसका यूज़ ये है कि स्लैश आइडियाज़ को जोड़ने या आइडियाज़ को के विरोध को सूचित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आई टुक पार्ट इन द प्रो लाइफ ऑब्लिक प्रो चॉइस डिबेट। फोर्थ यूज़ इसका यह है कि पोएम, प्ले या सॉन्ग में लाइंस को सेपरेट करने के लिए स्लैश का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, मैरी हैज़ अ लिटिल लैम्ब, लिटिल लैम्ब, लिटिल लैम्ब, मैरी हैज़ अ लिटिल लैम्ब। तो इंडिकेट अ फ्रिक्शन यानी भिन्न को सूचित करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे 1/4 या 1/1/2 3/4। फिफ्थ यूज़ इसका ये है, मेजरमेंट पैमाना में पर यानी प्रति को इंडिकेट करने के लिए स्लैश का यूज़ किया जाता है। जैसे ही वॉज पेइंग 9,000 पर मंथ। इसका लास्ट यूज़ ये है कि एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे शी टर्न द AC यानी एयर कंडीशनिंग ऑन। तो व्यूअर्स, पंक्चुएशन मार्क्स के ये सारे डिटेल्स मैंने आपके सामने रखे। अब अगर इसमें आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने भाई को सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़। बाय बाय।